हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में क्लास 10th का फिजिक्स में जो बात करेंगे। फिजिक्स में आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश के बारे में पढ़े हैं और उसके बाद दर्पण पढ़े, उसके बाद लेंस पढ़े। आज हम लोग का लास्ट होगा टॉपिक जो कि आपके बीच में हम लोग लाएंगे और अपवर्तनांक। आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में सीखेंगे। अपवर्तनांक किस तरह काम करता है, अपवर्तनांक कैसा होता है, इसके बारे में सीखेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अच्छे से रहेंगे। अपवर्तनांक में क्या यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं प्रकट की जा सकती है। यहाँ पर संभावनाएं जो संभावना जो होती है उसको प्रकट की जा सकती है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जिस पे कि प्रकाश के अपवर्तन पर हम लोग बात करेंगे। मैंने बता रहा था कि हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं कंप्लीट हो गया। आज के बाद हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आप इतने ही पढ़कर आप हाफ ईयरली अपने पेपर में जाइएगा। देने के बाद मुझे ज़रूर अपने कमेंट के अनुसार मुझे बताइएगा, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि आप जो पढ़े हैं उसमें से कितना पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और आगे चलेंगे। एक बात और बताएंगे कि जो टॉपिक आप पढ़े उसको रिवीजन करते रहिएगा। और जल्द मैं एक आप लोग को टाइम टेबल आपके बीच में पेश करूंगा, जो जिस टाइम टेबल के अनुसार आप स्टडी एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो होगा, हम बात करेंगे सबसे पहले आज अपवर्तन की बात करना है। अपवर्तन क्या होता है इसी के बारे में हमको आज बात करना है। चैप्टर का में हमने सबसे पहले चैप्टर में सब सारी चीज़ें लिखवा दिया गया है कि अपवर्तन से ही अपवर्तनांक की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक में किस तरह का हम लोग काम करते हैं पहले समझते हैं, फिर उसके बाद लिखने की प्रक्रिया करेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात सीखना कि अपवर्तनांक जो होता है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन वर्क करते हैं। जैसे कहा जाता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कह सकते हैं। इसी को हम बताते हैं कि कोई पूछता है तो हम इसी को परिभाषा के अनुसार बताकर चले आते हैं। अच्छा, आप कैसे याद रखोगे, कैसे मुझे याद रहेगा, आपकी भाषा के अनुसार मैं बताऊं। जैसे कि आपके घर में प्रतिदिन हमको एक चीज़ देखने को मिलता है। आपके घर में यदि आपकी मम्मी होती है तो वो प्रतिदिन खाना बनाने की प्रक्रियाएं करती है, जिससे वो चावल निकालती हैं। वो क्या होता है, एक पलटा होता है या कलछुल होती है, उसको निकालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पर हमारे पास उसकी आकृति में और पानी जो है, मान लो टप है, एक तुम्हारे पास टप है, टप में हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। पानी का लेयर है, ये पूरा पानी भर दिया गया है। टप में क्या मैंने भर दिया, ये पानी भर दिया गया। ठीक, ये टप में मेरे पास पानी है। जैसे ही मैं टप में यदि पानी भरता हूँ, भर के इसके बाद मैंने इसको एक अभिलंब लिया और इसमें डाल दिया। तो जब मैंने इसको डालते हैं तो वो अपने मार्ग से जो होती है, ये मान लो कि यहाँ पर इसका एक संपूर्ण है, सतह की बात क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होने की जो बात को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो डाट डाट की यदि बात करता हूँ, ये अपने मार्ग से विचलित होती है। तो कैसे विचलित हो जा रही है कि जैसे नहीं कहते मेरा मन विचल गया, विचलित होता है। ये देखो, एक सीधी ये है, सीधी ये है, लेकिन वह अपने मार्ग से, जिसे बोलते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण की बात करता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण जो होता है, इसी के बीच में एक मेरे पास अभिलंब होता है, इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। सबसे पहले समझा करो, फिर उसके बाद लिखा करो।
क्योंकि ये मेरे जो पेड़ मेरे पास होता है एंगल होता है, कोण की बात करता है, और ये मेरे पास जो एंगल होता है जो झुका हुआ है, सॉरी वहाँ से नहीं, इसका होगा, ये जो विचलित होता है उसका लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आर हो जाता है। जो विचलित जो वैल्यू होती है, जो विचलित होती है उसको हम क्या करते हैं, आर की बात करके दर्शाते हैं। जो विचलित करते हैं उससे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। इसी में इसका एक फार्मूला बन के आएगा अपवर्तनांक में कि साइन आई बाई साइन आर। पहले समझा करो, देखो समझे रहोगे ना लिखने में तुमको बहुत आसान होगा। जब तक डायरेक्ट मैं बता दूंगा ना तुम नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बार बार तुमको इंगित करता हूँ कि तुमको समझना है। यदि तुमको समझ में आ गया तो 100% तुम लिख सकते हो। यही चीज़ तुमको क्लियर करना है और आगे चलना है। सब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन में मैं देखता हूँ कि अपवर्तन किस तरह का अपने क्रियाकलाप करता है। तो अपवर्तन में आपको याद रखना है प्रकाश की किरण, क्या बोलोगे, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। यहाँ पर मैंने तुम्हारे पास डायग्राम बनाया हूँ जो कि यहाँ पर आपतित किरण अपवर्तित किरण ये दिया गया, जो कि मेरे पास अभिलंब लगाया गया, तो वो अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो। देखो इधर ब्लैक वाला ये है ना, अब ये तो मतलब सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। तो जो डॉट डॉट का मैंने प्रयोग किया है, डॉट डॉट इसको कर देना तुम्हारे लिए और अच्छा सुंदर लगे। इसको सीधा ये बनाओ, इसमें फिचिर फिचिर हो गया बहुत ज़्यादा। इसमें से कोई एक कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। अब यहाँ पर मुझे यही बात पता चला कि भैया ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है। यही पता चला आपको आज के बाद कोई अनुभव करना, प्रैक्टिकल करना है। कैसे करेंगे, आप जाना कहाँ जाओगे, घर जाने के बाद कोई एक बर्तन उठाना, जैसे चम्मच हो गया, कुछ भी उठाओ जो थोड़े से बड़े रहे, तो उसको पानी में डालो। देखो अपने लगता है कि वो अपने सतह से थोड़ा झुका हुआ है या विचलित है। कहते हैं ना कि हमारा मन विचलित है, हम जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा मन रास्ते में जाते जाते विचल गया, खराब हो गया किसी चीज़ को देखकर। जैसे किसी पर हमने गिर गया, मिट्टी लग गया, तो हम कहते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, किरकिरा हो गया। यही कहा गया विचलन, मतलब कि आपतित आ रही है, मेरे अंदर ज्ञान आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे, घुमा देता हूँ मैं थोड़ा डायरेक्शन। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी एकदम आराम से करते हैं, पढ़ते वक्त ध्यान देना कि तुम पढ़ रहे हो, साइड में मेरे पास फ़ोन है, अब फ़ोन मैंने रखा साइड में, मैंने पढ़ रहा हूँ, मेरा ब्रेन आपतित, मेरे ब्रेन में सब आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन जैसा ही फोन आ गया तो मेरा मन क्या हो गया, विचलित हो गया। मतलब कि हमारे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन मेरा मन क्या हो गया, विचल गया, विचलन हो गया। उसी को मैं क्या कहता हूँ, प्रकाश ज्ञान के केंद्र से हम क्या रह गए, दूर रह गए, इसीलिए हम क्या रह गए, बिछुड़ गए। यही बात तुमको समझना है, ज्ञात करना है। इसमें परिभाषा लिखोगे, एक डायग्राम अपना राइट कर लेना, मैं समझा दिया। इसमें यही फार्मूले के रूप में हम प्रयोग करते हैं कि n बराबर साइन आई बाई साइन आर। अपवर्तन कितने प्रकार को, दो नियम होते। अपवर्तन कितने नियम होगा, दो नियम होगा, जो कि इसी पर मैंने बताऊंगा। दोनों की बात करेंगे, आराम सीखेंगे। अब हम चलते हैं अपने डिफिनीशन के अनुसार
इसमें ज़्यादा कोई समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होता है, जो कि यहाँ पर पेपर में आता है, 4 अंक को लेकर निर्धारित करके आता है, 4 अंक का निर्धारित करके आता है। यहाँ से तुम लिख लेना कि भैया यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा लेना कि भैया आ गया तो मैं कैसे लिखूँगा, कितने अंक का आएगा, 4 या 6 अंक में आने की इसकी संभावनाएं प्रकट होती, 4 या 6 अंक में इसके आने की चांस बनता है। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है तो अपने मार्ग से विचलित अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यही बात कहा गया है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रतीत होती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसे क्या कह सकते हैं, विचलित हो जाती है तो उसे क्या कह सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का, यहाँ पर लिख लेना, उसे, यहाँ पर छूट गया, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी की परिभाषा के अनुसार हम इसके अपवर्तन के यहाँ पर डालेंगे। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कोई पूछेगा हम बताएंगे आप लोग कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, कहेंगे 2 नियम होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला, अब कहेंगे भैया इसका पहले डायग्राम बना दीजिए। हाँ, तब इसकी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम देखिएगा। यहाँ पर देखो भाई, ये सीधे आ रहा है, सीधे जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको अब इसके मार्ग से क्या किया, विचलित कर दिया। इसका नाम लिखेंगे आपतित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसका एंगल आई है, इसका एंगल आर, एंगल का मतलब कोण। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसका क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसी चीज को बताया गया है कि अपने मार्ग से विचलित होना, यही तुमको सारी चीज बताया जा रहा है कि अपने मार्ग से क्या विचलित। ये वायु है, एक कांच है,
ये वायु है, एक कांच है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की यहाँ बात किया गया है, तो मेरे पास डायरेक्शन यही बन गया है। क्या भैया यदि कांच को ऊपर ले जाऊं, वायु को नीचे कर दे दूं, तब मेरे पास इमेज कैसा बनेगा? बना लो, फिर से बना लो भाई। कांच ऊपर, तुम्हारे पास कांच ऊपर और वायु नीचे, कुछ नहीं, सीधे ले जाओ, सीधे यहां से खींचो, ये ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो, इसको डॉट डॉट कर दो, बस क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सारा प्रक्रिया वही रहेगा। अब एंगल इसका कोण कहाँ से बनेगा? ये वाला बनेगा, इसका यही रहेगा। इसको आपको पता चल गया, क्या नाम है? आपतित किरण, आपतित किरण। इसका क्या नाम है? अपवर्तित किरण। इसका क्या नाम है? अपवर्तित किरण। तो यहां पर ये आपके पास क्या है? कहेंगे अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल की बात क्या है, इसको यन से कैपिटल दर्शाने की बात को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नियम की बात करेंगे। समझ में आया? यदि आपको कोई पूछेगा तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रतीत होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या ये भी बोल सकते हो, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या माध्यम पर हो तो, ये भी लिख सकते, माध्यम पर हो तो ये लिखा गया, माध्यम से होती हुई जाती हुई, वो भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डायग्राम ये दोनों में से कोई एक भी बना लोगे तब भी तुम्हारे पास क्या बस है। कोई उभर जाता, कहते ना पानी में जैसे जाते मेरा पैर उठ जाता है, तो पैर उठ जाता, ऊपर उठता है, इसका मतलब मैं सीधा खड़ा था लेकिन मेरा पैर ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं भी अपवर्तन की बात करता हूँ, मैं भी किसकी बात करता हूं? अपवर्तन की बात करता हूं। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर, इतना नोट करो पहले। सबसे पहले चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने बात किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपवर्तनांक के नियम की बात करेंगे। दो नियम होते हैं, पहला जो लिखेंगे इसी के अनुसार लिखेंगे। ये मेरे पास समझ लो क्या होता है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलो ठीक, चलते हैं, बात करेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये दिए गए। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर खींचा गया है, खींचा गया। एक चीज लिखा आपने ना, क्या लिखा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर खींचे गए। तीनों क्या किया गया है? एक ही पर, एक ही तल पर, एक ही तल पर खींचने की बात कर रहा है। इस पे भी खींचो या इस पे भी खींचो, जो कि यहाँ पर सारी बातों को लिखा गया। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे, दूसरा का किन्नी
अब यहाँ पर बात में कैसे इसके अनुसार लिखेंगे, तो हम लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यमों वन मिनट, इसका थोड़ा सरल लिखते हैं। किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, देखो आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए मतलब साइन की बात करते हैं, तथा अपवर्तन कोण की के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। जिसमें हम बात करते हैं कि इसका नियतांक मतलब साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक के रूप में जो बोला जाता है, कहा जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। लिखे भी है, मिलाइए। किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक होता है या आपतन अनुपात के बराबर होता है। ये भी बोला, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। यदि बराबर नहीं बोल सकते हो, तुमको अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पर नियतांक की बात करें, अनुपात का नियतांक होता है, अनुपात के नियतांक या नियतांक, ये नियतांक हो गया। चलो, तुम्हारे हिसाब से अनुपात का नियतांक होता है, ठीक है। इसी के बारे में हमको यदि फार्मूला की बात करें तो फार्मूला में हमारे पास क्या आ जाएगा, नियतांक के अनुसार यदि मैं बात करता हूँ, साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आर, ये मेरे पास लेकर आता है। इसमें हमको कुछ नहीं ज़्यादा नहीं सीखना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर खींचा गया है। दूसरी वाले में किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो की बात कर रहा है, माध्यम की बात कर रहा है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का नियतांक होता है, अनुपात का नियतांक होता है। यही नियतांक बराबर या साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक लिख सकते हो, या नियतांक बराबर साइन आई बाई साइन आर का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने अपवर्तन के बारे में पूछा जाएगा तो पेपर में इसी तरह आपको लिखकर आना है और बताना है। यही आपको 4 अंक और 6 अंक में पेश करने की बात को दर्शाता है। इसका मैं डायग्राम बनाया, जो कि यहाँ पर डायग्राम के अनुसार भी देखा आपने, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके आगे। यहाँ तक किसी को डाउट होगा पूछ लेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पेपर में आने वाला नहीं। यदि पूछा गया तो इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। हम नेक्स्ट की अब बात करेंगे अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है? अभी तो मैंने अपवर्तन की बात सीखा। देखो, जो चीज़ सीखते हैं उसमें आप विचार किया करिए। जैसे मैंने सिखाया अपवर्तन से ही अब मैंने यहाँ पर अपवर्तनांक का बात करेंगे। अपवर्तनांक जो होता है, इसकी खोज किसने किया था, इसके बारे में सीखेंगे।
किस इसका आविष्कार, जो आविष्कार किसने किया था, तो हम बताएंगे थॉमस यंग ने किया था। किसने किया? थॉमस यंग ने किया था, जो कि किस समय किया था? 1807 ईसा पूर्व में किया गया था। जो किसके बारे में बताया गया था? अपवर्तनांक जो है कि यहाँ पर जो बात किया जाता है, यहाँ पर जो बात करते हैं तो हम अपवर्तनांक की पूरी क्वालिटी लिखेंगे, पहले क्या क्या इसमें होते हैं, फिर उसके बाद मैं इसकी परिभाषा पर चले, या थोड़ा पहले परिभाषा लिख लो, फिर इसके अपवर्तनांक की जो वेलोसिटी होती है उस पर बात करेंगे, और इसके बाद जो इसका जो रिमाइंडर जो बचेगा, इसके बाद आंकिक प्रश्न बचेगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो अब हमको सीखना है अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक होता क्या है? अभी मैंने जस्ट बताया किसकी आविष्कार किसने किया था। आविष्कार की बात पूछा जाए तो बोलना कि थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग ने किया था। किस सन में किया था? 1807 में। 1807 में बताया गया। अब तुमको आज के बाद ये भी पता चल गया कि अपवर्तनांक की खोजकर्ता का नाम कोई पूछेगा, थॉमस, आविष्कारक जो किया है थॉमस यंग ने किया था, जो 1807 में किया गया था। अब यहीं से मेरे पास अपवर्तनांक का जो मान होता है, कोई पूछता है किसकी वैल्यू बताओ। अब इसमें कुछ मैंने लिखवा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। जैसे कि वायु जो होता है वहाँ पर मैं संकेत में एयर के रूप में दर्शाते हैं। जल जो होता है, जल को मैं लोग वाटर जो होता है, वाटर, इसको डब्ल्यू, इसको सिंबल इसका ए होता है, इसका सिंबल डब्ल्यू होता है। हीरा का बात किया जाता है, हीरा को डायमंड कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है। डायमंड को हमने किससे दर्शाते हैं? वहाँ पर है डी से। जल हो गया, हीरा हो गया। कांच, कांच को हम किससे दर्शाते हैं? ग्लास, ग्लास होता है, ग्लास, ग्लास को जी से। तो इस तरह की बात वहां पूछा जाता है, तो इसी अपवर्तना इससे किससे दर्शाते हैं? इसे स्मॉल यन से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यन, या म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल यन से या तो म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एयर की बात करेगा, जल की बात करेगा, हीरा की बात करेगा, कांच की बात करेगा, तब हम लोग वहाँ पर जो संकेत दिया जाएगा इसके बारे में कुछ वहाँ पर मेरे पास फॉर्मेलिटी होगी, यदि तुरंत वैल्यू याद रखना चाह रहे हैं तो। कांच में प्रकाश की चाल मैं लिखवाया भी हूँ, शुरू में मैं पढ़ाते वक्त लिखवा दिया हूँ इसको। कांच में प्रकाश की चाल कोई पूछता है, फिर से भी याद कर लेना। प्रकाश की चाल की यदि कोई पूछता है तो बता देना कि भैया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर उसके बाद जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल की यदि बात किया जाता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर इसके बाद वायु में प्रकाश की चाल यदि बात किया जाता है तो वायु में प्रकाश की चाल यदि पूछता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। यदि वैल्यू नहीं याद है तो हम क्या करें, कैसे करें कि हमको ये वैल्यू याद रहे? सदैव याद रहना चाहिए। कांच में प्रकाश की चाल की यदि बात किया जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। अभी मैं कुछ वैल्यू अपवर्तनांक की लिखवाऊंगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहा हूँ।
ये सब मतलब नोट्स कर लेना, ये सारी चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए कॉपी पर, तभी जाकर तुमको पता चलेगा कि मैं जो चीज़ पढ़ा ठोस पढ़ा, कंफर्म पढ़ा, जिससे कि आज के बाद मुझे कोई भी इस टॉपिक में नहीं गिरा सकता है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इस टॉपिक को मैं 3 नहीं 4 टॉपिक, मान लो 4 में। एक में मैंने पढ़ाया तुम लोगों को प्रकाश पढ़ाया, प्रकाश का पूरा नॉलेज दिया। दूसरे में मैंने पढ़ाया दर्पण पढ़ाया, दूसरे टॉपिक में मेरे पास दर्पण है। देखो मैं सारा चीज़ इसी तरह पढ़ाया। फिर इसी से रिलेटेड जो था लेंस पढ़ाया। फिर इसके बाद मैंने अपवर्तन की बात किया, जो तो एक प्रकाश का परावर्तन वहाँ पढ़ा, और अपवर्तन बोलो या अपवर्तनांक बोल लेना। अपवर्तन के बारे में मैंने बताऊंगा भाई, क्योंकि अपवर्तन से चालू किया था, या अपवर्तनांक, ठीक। इसी को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर पढ़ा दिया, जिससे कि तुम कहोगे भैया ये तो मुझे समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, आज ये भी समझ में हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन खत्म हो जाएगा जब इस सूत्र के अनुसार। ये भी सूत्र लगे, अभी कुछ और मेरे पास फार्मूला सूत्र है जिसको हम लिख लेंगे, उसके अनुसार कंप्लीट हो जाएगा। और अपवर्तनांक को कितने भाग में डिवाइड किया जाता था, लिख सकते हैं 2 भाग में होता है। अपवर्तनांक कितने भाग में होता है, तो अपवर्तनांक को 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग में होता है। कौन कौन होता है, तो पहला हम लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। दूसरा क्या होता है, तो कहेंगे पहला ही हो गया। दूसरा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष का अपवर्तनांक। कहीं भैया इसी के बारे में पढ़ना है क्या। अब हम 2 डिफिनीशन और पढ़ेंगे, जिससे कि मेरे पास अपवर्तनांक का डिफिनीशन की क्रियाकलाप यहाँ से खत्म हो जाएगा। और जो निरपेक्ष की डिफिनीशन होती है उसी के नियरेस्ट है हमारे पास अपवर्तनांक डिफिनीशन, दोनों के सेम डिफिनीशन टाइप का होता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सापेक्ष का परिभाषा एक टाइप करना पड़ेगा, और हमारे पास वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई पूछ देगा कि तुम्हारे पास यदि वैल्यू दे दिया जाए या यदि नहीं दिया जाए तो कैसे याद करोगे, यदि पेपर में नहीं दिया जाएगा तो कैसे याद करोगे, उसके बारे में तुमको कवर करना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई बोल दिया वायु, जल और इस तरह। अब वायु में तुम्हारे पास अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होती है, 1.0003 होती है। अब जल में इसी तरह 1.31 होती है। इस तरह के मेरे पास अलग से हीरा का क्या होता है, 2.42 होता है। तो इस तरह के हमारे पास पूरी वैल्यू अभी जस्ट लिखेंगे हम लोग, सीरियल नंबर से जो बात किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी फास्ट। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक मैंने बताया आपको, अपवर्तनांक के 2 भाग डिवाइड किए गए। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक है, दूसरा क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में बताया गया किसी भी माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष का अपवर्तनांक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो माध्यम का जो कहा गया है, किसी भी माध्यम का जो वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष का अपवर्तनांक का माध्यम का निरपेक्ष का अपवर्तनांक की बात किया गया। इसे आप लिख सकते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। और इसका सूत्र होगा n बराबर साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर, जो n क्या है अपवर्तनांक की बात करता है, दोनों मैंने बताया कि साइन आई बाई साइन आर की बात करेगा। सापेक्ष की जब बात करेंगे तो जब पहले माध्यम वायु के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो, कहा गया कि पहले माध्यम जो वायु में रखा जाए या निर्वात में रखा जाए, लेकिन उसके स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो। अन्य जब दूसरे माध्यम की बात करता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो सापेक्ष का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे लिखा गया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखो ए से एयर हो गया, डब्ल्यू से वाटर हो गया। मैंने अभी इसी का बात किया था, दर्शाया था, जिससे कि आपको यहाँ पता चला कि यदि इसके अपवर्तनांक की यदि बात किया जाता तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं।
तो जब पहले माध्यम का वायु, बोलो मेरे साथ साथ, जब पहले माध्यम का वायु के स्थान पर, वायु के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष का अपवर्तनांक कहलाता है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है ANW बराबर साइन आई बाई साइन आर का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है, दर्शाया जाता है। समझ में आया? ठीक है। इसी के बारे में देखो, ये कोई नंबर में परिभाषा है, डिफिनीशन आती रही है इसकी। ये नहीं पूछ देगा कि तुम इसका अपवर्तनांक की जो वैल्यू बताओ, नहीं आ रही है, नंबर कट जाएगा, नहीं, ये नहीं आता है। लेकिन इसके फार्मूले के सूत्र की यदि बात किया जाता है तो यहाँ से पूछ दिया जाता है, तब वहाँ पर हम लोग सवाल लगाते हैं। इसका सवाल मैं लगाऊंगा जस्ट अभी। इसी के बाद हम लोग इसी में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बारे में अब बात करेंगे। यहाँ पर जो भी बात किया जाएगा n बराबर c/v होता है, उसके यदि सूत्र की यदि बात करेंगे जो मैंने बताया अभी प्रकाश की चाल के रूप में, तो यहाँ पर उसका जो होगा n बराबर c/v। अब c क्या है? प्रकाश चाल है। ये भी मेरे पास जल में किसी की यदि बात किया जाएगा वहाँ पर उसकी वेग होगी, वेग की बात किया जाता है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक है। जिस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बाद मेरे पास लास्ट ये डिफिनीशन होगी, इसकी तुलना करेंगे। डिफिनीशन मेरे पास लास्ट थी, यही डिफिनीशन के अनुसार बस पूछा जाता है। यदि पूछ दिया, बहुत एग्जामिनर डिफिनीशन का आशिक रहेगा, परिभाषा का आशिक रहेगा कि बच्चे को परिभाषा पूछ देंगे, कुछ भी हो जाएगा तब ये इस तरह परिभाषा बता देना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, इसमें कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलो। समय व्यतीत करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास अपवर्तनांक की बात करेंगे। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध की बात करना है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की यही बात लिखा गया, जो कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की जो चालों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा गया कि ANW बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टे के जल में प्रकाश की चाल। तो यहाँ बता दिया, अभी मैं जस्ट बता के कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, आपको भी जस्ट पता चल जाएगा। या निर्वात पूछा जाए या वायु में पूछा जाए तो यहाँ बता देंगे कि 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। जल में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो यहाँ भी इसकी वैल्यू आपको याद है कि जल में प्रकाश की वैल्यू क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। ये भी जस्ट यही बात विकसित कर आए हैं यहाँ से। यदि वैल्यू दे देगा तो ठीक है, यदि वैल्यू नहीं देगा तो हम कैसे रखेंगे, तो वहाँ पर आपको इस तरह की बात को अपनी से वहाँ को वैल्यू फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने भी जस्ट इसके बारे में यहाँ पर सूत्र के बारे में लिखवाया। ठीक है, इससे ज़्यादा अब इसमें पूछने वाला नहीं है। अब इसमें हम कुछ अपवर्तनांक की जो वैल्यू की बात करेंगे। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान देना है कि जब भी कभी भी इसमें यदि वैल्यू की बात किया जाता है तो इस तरह की वैल्यूओं का प्रयोग हमको ब्रेन में बार बार याद होनी चाहिए, नहीं अन्यथा क्या होगा, दिक्कत होगी, समस्याएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नोट को जल्दी से। देखिए, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू होगी, इसको लिख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू की बात किया जाए, यहाँ से बहुविकल्पी जो इसको बोलते हैं MCQ प्रश्न भी पूछ देता है। यहाँ से MCQ प्रश्न में पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ मेरे पास आंकिक प्रश्न की बात किया जाए तो वहाँ भी पूछ देता है। ये वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी। शुरू निर्वात में जो बोला जाता है अपवर्तनांक की वैल्यू 1.00100 होती है, वायु में 1.003 होती है, बर्फ में 1.31 होती है, जल में 1.33 होती है, एल्कोहल जो होता है 1.36 होती है, केरोसिन जो होता है 1.44 होती है, तारपीन का जो तेल होता है उसमें 1.747 होती है, बेंजीन होता है तो उसके अपवर्तनांक 1.50 होता है, खनिज नमक 1.54 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का क्या होता है 1.63 होती है, हीरा का जो होता है 2.42 होती है, जो कि इसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था। इस तरह के यदि मेरे पास वैल्यू पूछा जाए तो
अब हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, जिसपे कि आपको यहाँ तक काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कुछ प्राप्ति होगी, नहीं अन्यथा कुछ नहीं प्राप्ति होगी। अब कोई पूछ देगा सबसे हीरा का जो बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ समय के लिए नोट कर लेना, हीरे का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक हीरे का होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। लेकिन प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, लेकिन प्रकाश की जो चाल जो होगी, प्रकाश की चाल इसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, लेकिन यहाँ प्रकाश की जो चाल होगी कम होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। लेकिन हीरा का अपवर्तनांक यदि बात किया जाएगा तो हम बोलेंगे सबसे अधिक होता है, जो कि नीचे लिखा गया हीरे की यदि बात किया जाता है, यहाँ पर हीरे का सबसे कम की बात करें जो चाल में, तो यहाँ पर जो प्रकाश की यदि मैं चाल की यदि बात किया गया तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा जाएगा आप इसको नोट कर लो। ये सब प्रश्न जो होता है एक एक नंबर में, मतलब कि MCQ में पूछ देगा, तो क्या कर लोगे भाई, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, इंपॉर्टेंट जो होगा मैं लिख दूंगा, कहाँ पर किस तरह का प्रश्न बनता है इसके बारे में बताता चलता हूँ, तुमको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन पूरा कंप्लीट होते चलेगा। निर्वात में कोई पूछेगा तो बता देना, वायु में पूछेगा बताओगे, बर्फ में, जल में एल्कोहल, केरोसिन, तारपीन, बेंजीन, खनिज, कार्बन, हीरा, इस तरह के बात को यहाँ पर रिपीट किया गया, दर्शाया गया, बताया जाता है, जिसकी वैल्यू सीरियल नंबर से यहाँ पर राइट करके बताया गया। ये चीज़ें भी नोट कर लेना, यदि आ गए MCQ में तुरंत इसको नोट कर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैं अब बात करूँगा 2 अंक की प्रश्न पढ़ेंगे, बस 2 अंक की प्रश्न के बाद हम लोग के बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके बाद मैं आशा करूँगा कि आप SWS से या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से ज्ञान प्राप्त दिया जा रहा है, जिससे कि आपको यहाँ पर आशा लगाए हुए हैं कि मेरा अंक जो अच्छा मार्क आए, इसलिए आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक बच्चों को भी बताइए, अपने स्कूल में बताइए, जितने मित्र हैं आपको उनको भी बताइए, और यहाँ पर इस तरह के बताएंगे तो आपके साथ मैं और मेहनत करके इस पर अच्छे से अच्छे काम करूँगा, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का भी काम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। तो आंकिक प्रश्न की हम तुरंत बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लिखेंगे प्रश्न मेरे साथ साथ, थोड़ा स्पीड के साथ लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल, देखो दे दिया गया प्रश्न, आंकिक प्रश्न यहाँ पर डाल लेना, आंकिक प्रश्न, ठीक है, डालिए यहाँ प्रश्न के। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, अब बताओ तुमको खुद ही याद है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, चाल ज्ञात कीजिए। आप कहोगे भैया वहाँ पर तो अभी जस्ट इसकी वैल्यू कुछ दशमलव प्रणाली में बताया था। हाँ, 4 में 3 से भाग दे दो, 4 × 1 = 3, 1 आए दशमलव बढ़ जाएगा 0 है,
3 बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैंने इसकी वैल्यू बताया था, यही बताया था। 1.3 की बात किया था कि नहीं किया था? तो यहाँ पर मैंने जल की बात किया था, 1.31 की बात किया था, वहाँ मैंने बताया था। इसकी वैल्यू ये लिखा है। उसी को क्या किया उन्होंने, 4/3 में लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल मतलब c की वैल्यू दिया गया। अभी मैं जस्ट बताया हूँ प्रकाश की चाल को c से, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया। c क्या है? कहोगे प्रकाश की चाल, जो वायु में प्रकाश की चाल की बात किया गया है उसको c से। जल में अपवर्तनांक n की वैल्यू कितनी दी गई है? 4/3। अब हमसे पूछा गया है जल में प्रकाश की चाल। कहोगे भैया आप इसका सूत्र बताएं। हाँ बताए थे, n बराबर या v, ये v पूछ रहा है, n बराबर c/v। अभी तुमको याद आ जाएगा अपवर्तनांक की मैंने वैल्यू बात किया था, और प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल की मैंने बात किया था, जो कि अभी जस्ट संबंध में, अभी मैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध में मैं ये सारी चीज़ें लिखवाया हूँ। तो भैया इसकी वैल्यू 4/3। हाँ, इसकी वैल्यू क्या लिखे? 3 × 10⁸। इसकी वैल्यू नहीं दी है तो क्या लिखो? v। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करें? इसको इधर दे दो, v बराबर इसका इधर कर दो 3 × 3। अब इसमें से 100 निकाल दो, 100 निकाल दो तो तुम्हारे पास का जीरो बचेगा? 8 जीरो में से 2 जीरो निकाल दोगे, कितना जीरो बचेगा तुम्हारे पास? 6 जीरो/4। ये है ना, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 4 से काट दो 25। तब तुम्हारे पास v बराबर, अब देखो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 25, 25 हो गया × 10⁻⁴। 25 9 225, 25 9 225 × 10⁻⁶। अब 2 अंक और आ जाओ, 2.25 × 10⁻। अब इधर बढ़ जाएगा, यही तुम्हारे पास क्या आएगी? वैल्यू आएगी। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, जो कि तुमको वैल्यू मैंने याद करवा चुका हूँ कि जस्ट अभी मैं बताया कि इसकी वैल्यू आएगी 2.25 × 10⁻⁸ आएगी, जो कि अभी जस्ट इसके पहले मैंने अपवर्तनांक में तुमको तीनों के बारे में बताया। सबसे पहले कांच में बताया, फिर पानी में बताया, फिर वायु या निर्वात में बताया। तीनों की बात किया, जिसपे हमने यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जल का अपवर्तनांक की बात किया जाएगा तो तुम लिखोगे इसी तरह का सवाल लगाओगे, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। n की वैल्यू यदि बात किया 4/3। v की वैल्यू कैसे पता चला आपको? v है क्योंकि जल में प्रकाश की चाल, चाल जो बोला गया v की बात, n बराबर c/v। ये मेरे पास क्या हो गया? सूत्र है। ये मेरे पास क्या है? सूत्र है, जो कि इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ इसकी भी। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर चला, 3 तरीके 9 हो जाएगा। इससे 2 जीरो ले लिया था काटने पीटने के लिए, 25 बार में 3 तरीके 9, 25 9 225, फिर इसको ले लिया, फिर इधर से जब इधर आते हैं तो ये 8 हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा टॉपिक। दूसरा सवाल देखते हैं। कांच में कांच का वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक। दूसरा प्रश्न है, कांच में वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक 1.5 है। 1 कितने हैं? 5 है। सापेक्ष का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। वायु का कांच के सापेक्ष, वायु के वायु का वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक
अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखो यहां पर जो प्रश्न की यदि बात किया गया है, कांच में कांच में वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक का मतलब है ना, अच्छा नहीं लग रहा। वायु में कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक कितना दिया, इतना दिया है। इसका मतलब कि इसका मैं लिख सकता हूँ Ang बराबर 1.5, यही होगा। वायु में लिखा देगा, कांच लगा दिया, वायु लगा दिया और कांच लगा दिया। इसका अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 दिया गया। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, वायु का कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक। उल्टा पूछ दिया गया यहाँ प्रश्न क्या पूछ दिया, उल्टा ए ऐसे पूछ दिया गया, ये प्रश्न पूछ दिया गया। यहां पर इसके बराबर लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1/के वायु के सापेक्ष कांच, ये फार्मूला बनेगा। देखो जिसके सापेक्ष किसका, वायु है, इसका मतलब उसी को पूछने की वो बात करेगा, वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर ए बराबर 1.5, 10 का गुणा नीचे, 10 का गुणा ऊपर कर दो, मेरे पास कितना आ जाएगा, ए बराबर 10/15। इसको काटोगे तो 3 ऐसे का नहीं, 5 से काटो, 5 3 या 15, 5 दूनी के 10। इसको लिख सकते हो फिर से कि 2/3। इसको दशमलव प्रणाली में चेंज करोगे 0.66 आएगा, जिसमें 6 7 भी आ सकता है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। इसको जो भाग दो जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा। 3 छक्के 18, 3 2 तरह, फिर 3 छक्के 18, मतलब बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसी तरह इसका जो अपवर्तनांक है 2/3 की बात कर सकते हैं या 0.66 की बात कर सकते हैं। किसी बुक में हमारे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 0.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आज के लिए हमारे लिए जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के अंतर्गत जो चीज़ था मैंने आपको दे चुका हूँ। अब इसके बाद हम नहीं दे पाएंगे, हाँ, लेकिन सवाल पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ कमेंट में। और आपको कोई डाउट होता है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा, इस पर आप भेज कर पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ का समस्याएं ना हो। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया जाता है कि आपको वहाँ से पता चल जाए। ठीक है, आप इस पर भी कॉल कर अपने सॉल्यूशन को पता करें और अपने मित्रों में भी ज़रूर शेयर करें। जब आपको समझ नहीं आएगा तभी आप पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आप एक बार कोशिश करिए ज़बरदस्त, जिससे कि आपको सीखने को सब कुछ मिले। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। कल हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि कल हम लोग को पता चलेगा कल क्या पढ़ेंगे। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा कल केमिस्ट्री में, आज ही बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में आप कुछ पॉइंट पढ़ें, जब भी पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। मान नेत्र पढ़ा के चले क्या, डिसाइड करिए। मानो नेत्र, चलिए मानो नेत्र 2-3 दिन लगेगा, 2 दिन खत्म कर देंगे। मानो में ज़्यादा टिम मान, ठीक है। कल हम लोग मानो नेत्र पढ़ेंगे, सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग मानो नेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लेना भाई, फिर मेरा दोष मत देना कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरी गारंटी नहीं। ठीक है।